Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss very important examples of binary operations. जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बाइनरी ऑपरेशंस के 7 प्रॉपर्टी की चर्चा किए थे। क्लोजर प्रॉपर्टी, बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, और सातों का एग्जाम्पल के साथ चर्चा किए हैं। तो उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन की कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा समझने का खेल है, बहुत आसान चीज़ है, समझ लेंगे तो बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। अब जैसे सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल की हम चर्चा करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश हम करते हैं, समझेंगे। जैसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि स्ट्रिक ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स मान लेते हैं, डिफाइंड बाय ए स्ट्रिक बी इक्वल टू 3a + 4b - 2। रियल नंबर्स के लिए है, स्ट्रिक डिफाइंड बाय इतना है, ए स्ट्रिक बी इक्वल टू 3a + 4b - 2। तो हमको फाइंड क्या करना है, 3/4 अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 3/4 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। वी हैव गिवन क्या है, ए स्ट्रिक बी इक्वल टू 3a + 4b - 2। तो यहाँ पे 3/4 की बात करेंगे तो a के जगह पे 3 आ गया, b के जगह पे 4 आ गया। अब इसी को 3 × 3 + 4 × 4 - 2, 9 + 16 - 2 दैट इक्वल टू 25 - 2 इक्वल टू 23। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, इसको हम लोग ऐसा करते हैं। अब इसी में कुछ कहता है कि एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, एक एक करके कुछ एग्जांपल समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं दूसरा स्ट्रिक ऑन क्यू, क्यू मतलब रेशनल नंबर, डिफाइंड बाय ए स्ट्रिक बी इक्वल टू ab/2। लाइक प्रोडक्ट में दिया हुआ है, इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव, इज ए कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव, एज वेल एज एसोसिएटिव। अब इसको हमको कम्यूटेटिव भी दिखाना है और एसोसिएटिव भी दिखाना है। अब देखिए वी हैव, पहला हम लेते हैं कम्यूटेटिव की बात, कम्यूटेटिव लॉ में। तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या दिखाना पड़ता है हमको, ए स्ट्रिक बी इक्वल टू बी स्ट्रिक ए फॉर ऑल a, b q। उसका एलिमेंट होगा q फॉर सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो देखिए, तो ए स्ट्रिक बी बराबर कितना लिख सकते हैं, ab/2। इसी को हम लोग ba/2 भी लिख सकते हैं, इसको b स्ट्रिक a लिख सकते हैं, मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया। इसी प्रकार एसोसिएटिव की बात करते हैं। एसोसिएटिव लॉ में हमको दिखाना क्या होता है कि ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी इक्वल टू ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी। यहाँ पे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। अब देखिए LHS लेते हैं, तो ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी, इसको ab/2 स्ट्रिक सी लिख सकते हैं। तब इसको फर्स्ट ले लेंगे, इसको सेकंड, इसको लिखना चाहेंगे ab/2 × c/2 दैट इक्वल टू abc/4। अब RHS देखेंगे तो ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी, तो ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी को bc/2, फिर इसको a × bc/2/2 दैट इक्वल टू abc/4। तो देयरफॉर LHS बराबर क्या हो गया, RHS। तो हम कह सकते हैं क्या, यह एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ के साथ साथ यह कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड किया।
अब इसी में कुछ और भी क्वेश्चन हम बताने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन हम ऐसा लेते हैं कि आपके लिए अच्छा हो। अब देखें, एक ही क्वेश्चन ऐसा लेते हैं कि इसमें सब कुछ आ जाएगा आपके पास। उस क्वेश्चन को लिख देते हैं और एक एक करके उसे हम साबित भी कर देंगे। एक एग्जांपल है, लेट Q be the set of all rational numbers define an operation strict on Q एक्सेप्ट -1। इसको रेशनल नंबर होगा लेकिन -1 को छोड़ के बाई ए स्ट्रिक बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो हमको साबित करना है क्या, शो दैट, देखिए पहला, स्ट्रिक इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन Q एक्सेप्ट -1। दूसरा दिखाना है स्ट्रिक इज कम्यूटेटिव। तीसरा दिखाना है स्ट्रिक इज एसोसिएटिव। चौथा दिखाना है जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन Q एक्सेप्ट -1 फॉर स्ट्रिक। एंड पांचवा दिखाना है A इनवर्स इक्वल टू -A/1 प्लस A वेयर A बिलोंग्स टू Q एक्सेप्ट -1। या 5 चीज दिखाना है। इस क्वेश्चन बहुत भी आई है, इसके हम एक एक करके दाहिना साइड में इसको हम प्रूफ करते हैं एक एक करके। पहला कहता है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर एक्सेप्ट -1। अगर -1 लेके चलेंगे तो A और B का मान -1 आना चाहिए, और A और B का मान -1 नहीं लेंगे तो डिफरेंट आएगा। तो देखिए पहला क्लोजर प्रॉपर्टी है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन। मान लेते हैं कि लेट A बिलोंग्स टू Q एक्सेप्ट -1 एंड B बिलोंग्स टू Q एक्सेप्ट -1। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज आल्सो ए रेशनल नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज आल्सो ए रेशनल नंबर। तो नाउ हम पहले चेक करते हैं। A स्ट्रिक B इक्वल टू -1 लेके चले तो हमारा A और B का भी मान -1 आना चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर एक्सेप्ट -1 है। इसको बाय डिफिनेशन A प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू -1, A प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1 लिख सकते हैं। तो A प्लस 1 जो B इंटू 1 प्लस ए, 1 को पहले लिया है, तो A प्लस 1 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 0। तो A इक्वल टू -1 और B इक्वल टू -1। जब -1 लेके चले तो A और B का भी -1 आ गया, तो हम कह सकते हैं क्या कि देयरफॉर स्ट्रिक इज ए बाइनरी, देयरफॉर A स्ट्रिक B इक्वल टू A प्लस B प्लस ए बी फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू Q एक्सेप्ट -1। देयरफॉर स्ट्रिक इज ए बाइनरी ऑपरेशन, मतलब यह बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड कर गया। यह फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब इसी को हमको क्या दिखाना है, कम्यूटेटिव दिखाना है। एक एक करके इधर में ही सबको दिखा देते हैं, क्योंकि इधर सामने आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसकी चर्चा करते हैं। अब देखिए दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में हमको क्या दिखाना होता है, A स्ट्रिक B इक्वल टू B स्ट्रिक A फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू Q एक्सेप्ट -1। तो वी हैव, अब देखिए कि A स्ट्रिक B बराबर लिख सकते हैं A प्लस B प्लस ए बी बाई डिफिनेशन। इसी को B प्लस A प्लस बी ए भी लिख सकते हैं, और इसको B स्ट्रिक A लिख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर गया। अब इसी में तीसरा है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, A स्ट्रिक B स्ट्रिक C इक्वल टू A स्ट्रिक B स्ट्रिक C फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू Q एक्सेप्ट -1। यह हमको दिखाना है। तब LHS देखिए,
कहता है कि ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी, इसको ए प्लस बी प्लस ए बी स्ट्रिक सी, तो इसको एक फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन, इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए बी जोड़ सी जोड़ ए प्लस ए बी इंटू सी। ऐसे इसको x मान लीजिएगा तो x प्लस सी प्लस एक्स सी, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे a प्लस सी जोड़ ए बी जोड़ ए सी जोड़ बी सी जोड़ ए बी सी। अब इसी प्रकार अगर हम RHS की भी बात करें तो ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी, तो ए स्ट्रिक बी प्लस बी सी, इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी प्लस बी सी जोड़ ए इंटू बी सी प्लस बी सी, इसको ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ बी सी जोड़ ए बी जोड़ ए सी जोड़ ए बी सी, दोनों बराबर आ गए कि नहीं आ गए? आ गए, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। ठीक है, यह 3 कंडीशन हो गए। अब इसी में चौथा कहता है कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसको हम साबित करते हैं, एक एक करके हम सब समझा देते हैं, VVI क्वेश्चन है। तो चौथा में आइडेंटिटी के लिए तो मान लेते हैं क्या, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन किस में, Q एक्सेप्ट -1। तो देयरफॉर ए स्ट्रिक ई इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू Q एक्सेप्ट -1, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑपरेशन लगाने पर वही आनी चाहिए। इसको a प्लस ए इक्वल टू ए से ए कट गया, e कॉमन 1 प्लस ए इक्वल टू 0, तो e इक्वल टू 0 सिंस a नॉट इक्वल टू -1, देयरफॉर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसी प्रकार पांचवा हम चर्चा करते हैं इनवर्स एलिमेंट की। तब मान लेते हैं क्या, लेट बी बी द inverse element of A belongs to Q except -1। तो therefore क्या हो जाएगा, A स्ट्रिक B इक्वल टू E where E is the entity element। इसका वैल्यू है A प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू E का वैल्यू 0 है। इसको सॉल्व करेंगे तो B इक्वल टू ए प्लस बी इंटू 1 प्लस ए इक्वल टू 0, यहाँ से b इंटू 1 प्लस ए इक्वल टू माइनस ए, बी इक्वल टू माइनस ए बाई 1 प्लस ए और ऑल ए बिलोंग्स टू Q एक्सेप्ट -1। तो कह सकते हैं क्या, b इक्वल टू माइनस ए बाई 1 प्लस ए इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू Q एक्सेप्ट -1। इसके सारे क्वेश्चन इस तरह से हो गए। एक इसमें कंपोजिशन टेबल की भी चर्चा कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं, वह कंपोजिशन टेबल निकालना बता देते हैं और उससे हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। वह कंपोजिशन टेबल क्या है, इसे समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। अब जैसे एक कंपोजिशन टेबल की हम चर्चा करते हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल है A इक्वल टू 1 2 3 4 5 और डिफाइंड एज A इनफीमम B, मतलब कि मिनिमम ऑफ ए बी। अब इसको हमको दिखाना है क्या कि यह कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। तो पहले प्रिपेयर करना है कंपोजिशन टेबल। अब देखिए कंपोजिशन टेबल हम बनाते हैं इनफीमम के लिए, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 1 1 में मिनिमम कितना होगा, 1 1 2 में मिनिमम 1 1 3 में 1 1 4 में 1 1 5 में 1, फिर 2 1 में मिनिमम 1 2 2 में 2 2 3 में 2 2 4 में 2 2 5 में 2 3 1 में 1 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 5 3। मिनिमम निकालना है, 4 1 का 1 4 2 का 2 4 3 का 3 4 4 का 4 4 5 का भी 4 5 1 का 1 5 2 का 2 5 3 का 3 5 4 का 4 5। अब यहाँ देखें कोई भी लेंगे तो यह कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ कहने का मतलब कि अगर 2 और 2 इन पेयर 2 स्ट्रिक 5 लेते हैं तो 2 और 5 में मिनिमम 2 भी होगा
और 5/2 लेते हैं फिर भी दोनों में मिनिमम क्या होगा 2 होगा। इसी प्रकार अगर मान लेते हैं कि दूसरा एग्जांपल a इक्वल टू मैक्सिमम के लिए दे दे, डिफाइंड बाय ए सुप्रीमम बी, मतलब कि मैक्सिमम ऑफ ए बी की बात कर दे, इसका भी टेबल उसी प्रकार बना सकते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब मैक्सिमम 1 1 का 1 1 2 का 2 1 3 का 3 1 4 4 1 5 5 का। अब 2 1 में 2 2 2 में 2 2 3 में 3 2 4 में 4 2 5 में 5 3 1 में 3 3 2 में 3 3 3 में 3 3 4 में 4 3 5 में 5 4 1 की बात करेंगे 4 EV4 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 E5, ये सब 5 हो जाएगा। इसका भी कंपोजिशन टेबल को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ सब कुछ दिखा सकते हैं। तो इस तरह से मेरा बाइनरी ऑपरेशन के एग्जांपल्स का समापन हुआ और चैप्टर का भी समापन हो गया। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में खासकर ज्यादा पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में होंगे तो ऐसा जैसा बताएं प्रीवियस क्वेश्चन ऐसा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।